पहला भौतिक रूप खुद ब खुद अंडाकार होता है। हमने एक अंडाकार आकृति की पहचान की और देखा कि अगर हम एक उचित अंडाकार आकृति बनाकर उसे ऊर्जावान करते हैं तो ऊर्जा सबसे लंबे समय तक रहती है। मैं इस लकड़ी के टुकड़े को ऊर्जावान कर सकता हूँ। ये अद्भुत लग सकता है पर कुछ समय बाद ये नहीं टिकेगा। पर अगर आप सही सामग्री से अंडाकार आकृति बनाते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक रहता है। यही लिंग का विज्ञान है। तो काशी विश्वनाथ पे वापस आते हैं तो वो देखिए, मूल काशी विश्वनाथ लिंग हमें नहीं पता वो कैसा था। आक्रमणों के दौरान उसे तोड़ा गया है और हमें नहीं पता वो कहाँ है। लोगों का मानना है कि उसका एक टुकड़ा कुछ कब्रों के नीचे है। तो हर महाशिवरात्रि लोग वहां जाकर फूल चढ़ाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन 3 कब्रों के नीचे एक टुकड़ा है। ये हाल ही का बना है। शायद, मुझे नहीं पता अगर मैं सही हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, शायद 1600 के आसपास जब अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश से थीं वो इसे लाईं। ये एक प्राकृतिक पत्थर है जो एक उचित अंडाकार आकृति में है। जब उन्हें पता चला कि पत्थर में एक खास कंपन है वो इसे लाए और उन्होंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की और उसी को आज आप काशी विश्वनाथ के रूप में देख रहे हैं। तो क्योंकि ये मनुष्य के भीतर की भक्ति है जो कई चीजें करती है, क्योंकि भक्ति आपकी चेतना को बहुत केंद्रित एकाग्र करने का एक तरीका है, इसी वजह से इसमें शक्ति होती है। और कल आपने ये साधारण आरती देखी। हाँ। उनकी लगन और समर्पण की वजह से वो इतनी शक्तिशाली हो गई। उसके हाँ। अलावा उसमें एक विज्ञान भी है कि इसे कैसे करना है, कैसी सामग्री का उपयोग करना है, क्या करना है, एक पूरी प्रणाली है। ये शायद केवल 4-5 सदियों पुराना है जिसे आज आप विश्वनाथ के रूप में देख रहे हैं। असली विश्वनाथ का समय कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि ये कहानियों से भी पुराना है, ये दुनिया की किसी भी चीज से पुराना है। शायद दुनिया में बना पहला शहर वाराणसी। हाँ, लेकिन काशी विश्वनाथ हमेशा केंद्र में था। ऐसा है। इसे अविमुक्तेश्वर कहा जाता था, जिसके बारे में कहते हैं कि आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उन्होंने इसका नाम बदल दिया। मुझे ठीक से नहीं पता पर कुछ इतिहासकार अपनी किताबों में ऐसा कह रहे हैं। इसे पिछले 600-700 सालों में लगभग 3 बार पूरी तरह से तहस नहस किया गया है। उन्होंने इसे बार बार बनाया पर अब वो इसे इसकी असली जगह पर फिर से नहीं बना सकते क्योंकि वहां एक दूसरी बनावट खड़ी है। तो अब जो विश्वनाथ हैं वो मंदिर की असली जगह के किनारे पर हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। तो जो टूटा है या टूट रहा है वो आसपास की बनावट है। सब कुछ। वो पहले मूर्ति तोड़ेंगे। सबसे पहली चीज जो वो तोड़ेंगे वो मूर्ति है। जब हम आपकी आत्मा मिटाना चाहते हैं, देखिए, अगर वो आपको सच में तोड़ना चाहते हैं, कोई ऐसा करना चाहता है, तो उन्हें आपका सिर तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो आपके बच्चे को मारेंगे। आपकी आत्मा टूट जाती है। एक महिला के रूप में आपकी आत्मा टूट जाती है। इसी तरह किसी संस्कृति की आत्मा तोड़ने के लिए वो उनका पूजा का तरीका तोड़ देंगे। तो क्या इससे किसी तरह से भक्ति तो बनी हुई है जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं, लेकिन क्या ये उस जगह की ऊर्जा को प्रभावित करता है? बिल्कुल प्रभावित करता है। पर जैसा मैंने कहा, ये भौतिक संरचनाएं बस ढांचा है। असली काशी 33 फीट ऊपर है। तो क्या ये बिल्कुल बरकरार रहा है? नहीं। पर क्या ये आज भी अद्भुत है? हाँ। क्षमा करें। देखिए, ये ऐसा है, ऐसे कल्पना कीजिए, आपने 72,000 कमरों वाला एक घर बनाया था। वाह। मैं आया और 20,000 कमरे नष्ट कर दिए। आपके पास अब भी 52,000 कमरे हैं। एक कमरे में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए 52,000 कमरों वाला घर एक आलीशान असंभव चीज है। तो ये ऐसा ही है। नहीं, लेकिन नहीं, ये बात जो आप कहते रहते हैं, आपने कल भी कहा था कि जमीन से 33 फीट ऊपर। कौन सी जमीन? ये जमीन? हाँ। काशी? नहीं, जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जब हमने ध्यान लिंग की भी प्राण प्रतिष्ठा की, वो नीचे नहीं है, वो हमेशा ऊपर होता है। हम जो भौतिक बनावट बनाते हैं वो सहारा देने के लिए होती है। ऊर्जा ऊपर है? थोड़ी ऊपर, हमेशा।
मुझे अब तक नहीं पता था। आपने आपने पहले भी कहा है, पर मैं इसी सोच तरह रही से थी। एक और चीज, ध्यान लिंग के गुंबद की ऊंचाई 32 फीट है। तो आपका हाँ, मतलब है ऊर्जा। इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग और गणित शामिल है। और यही से मेरा अगला सवाल आता है। इस प्रॉम्प्ट तरफ उम्मीद मेरा है। ध्यान खींचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।